मेवात के साकरस गांव के 3 सगे भाई बने शिक्षक, बनाया रिकॉर्ड, बधाई देने वालों का लगा तांता। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बीते शनिवार को जारी किए गए परिणाम में मेवात जिले के साकरस गांव के रहने वाले 3 सगे भाइयों ने टीजीटी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनके इस काम ने हर किसी के दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। हरियाणा नहीं बल्कि देश में यह पहला मौका है जब किसी एक भर्ती में एक जैसे पद पर 3 सगे भाई सरकारी नौकरी में शिक्षक नियुक्त हुए हों। माना जा रहा है कि यह कारनामा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है। तीनों सगे भाइयों को शिक्षक बनने पर इलाके में खुशी का माहौल है। एक ही पद पर चयनित हुए तीनों भाइयों को उनके पिता ने भाजपा की हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। कहा कि भाजपा सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है। भाजपा सरकार में पढ़ लिखकर किसान गरीब का बेटा भी अच्छी नौकरी हासिल कर रहा है। पहले नौकरी पाने के लिए माँ बाप को पढ़ाई में खर्च करना पड़ता था, उसके बाद नौकरी पाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते थे। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद ये सभी खर्च खत्म हो गए और बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक नूह जिले के साकरस गांव के किसान हाजी सहाबुद्दीन के बड़े बेटे मोहम्मद अरशद, दूसरा बेटा मोहम्मद इरशाद और तीसरा नंबर का बेटा इरफान खान ने गांव साकरस के सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के बाद गांव के ही मोहम्मदिया हाई स्कूल के 10वीं तथा दयानंद सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर छिरका में 12वीं कक्षा पास की और आगे की पढ़ाई उन्होंने विभिन्न विद्यालयों से की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा साल 2023 में मेवात कैडर के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। इस साल में और जून में कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद 27 जुलाई को जारी भर्ती परिणाम में मोहम्मद अरशद का प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक उर्दू, मोहम्मद इरशाद इरफान खान का अध्यापक टीजीटी के रूप में चयनित हुए हैं। तीनों सगे भाइयों के चयन होने की खबर जैसे ही इलाके के लोगों को लगी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक ही घर से सगे 3 भाई एक साथ लगना काबिले तारीफ है। चयनित हुए तीनों भाइयों ने कहा कि हमारे वालिद ने एक किसान होते हुए हमें इतना काबिल बनाया कि हम अपनी काबिलियत का श्रेय उन्हें देते हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली के साथ पुनाना से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम इरफान खान है और मैं फिलहाल हरियाणा गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ। मैं अभी हाल ही में टीजीटी एसएस पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरे साथ मेरे 2 भाइयों का भी सिलेक्शन हुआ है। किस तरह का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? तीनों एक घर के 3 भाई हैं पर एक ही पद पर चयन। घर का माहौल बहुत अच्छा है। आपको भी पता होगा कि भाई एक पिता के 3 बच्चे अगर एक साथ जॉब लगे तो उस पिता के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई के लिए मेरा परिवार ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा अब्बा जी एक साधारण जमींदार है। उसने हमें पढ़ाई के लिए किसी भी प्रकार का कभी भी कोई बंदिश नहीं लगाई थी। जब भी हम कोई बोलते कि अब्बा जी पढ़ाई करने जाना है तो हमारा जो पिताजी है वो हमें बहुत कोऑपरेट करता था। कहाँ से पढ़ाई शुरू की? मैंने अपनी प्राइमरी शिक्षा है वो गांव के मोहम्मद हाई स्कूल से लिए प्राप्त की। उसके बाद मैं गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 6ठी क्लास में चला गया था, वहां से मैंने पढ़ाई की है और आज उसी स्कूल में मैं जॉब भी कर रहा हूँ। और साथ में मैंने जो अपनी 10th क्लास है वो भी मोहम्मद हाई स्कूल से की है। उसके बाद मैंने 12वीं क्लास श्री दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हासिल की है। टीजीटी की 2023 में नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद हम लोग फॉर्म भरते हैं और उसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं और तैयारी के बाद 2023 में उसका रिटर्न का रिजल्ट आ जाता है और 2024 में फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें हम तीनों भाइयों का सिलेक्शन हो जाता है। किस तरह से सरकार का धन्यवाद करना चाहिए? देखो ये चीज जो तीनों भाई जॉब लगे हैं ये चीज जो पॉसिबल है वो सिर्फ बीजेपी सरकार यानी हरियाणा सरकार में पॉसिबल है, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि भाई जिसके पास पर्ची और खर्ची होती थी वही जॉब लगता था। मैं इस उपलब्धि के लिए मनोहर लाल खट्टर श्री नायब सिंह सैनी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपकी वजह से ही आज एक जमींदार के 3 बच्चे एक सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं
और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन आपकी बदौलत वो मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। मैं आखिर में यही कहूंगा कि भाई ये जो पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया है, बीजेपी सरकार या मनोहर सरकार या श्री नायब सिंह सैनी की सरकार के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। मेवात के बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, जो मुबतला होते जा रहे हैं, क्या संदेश उनको ले जाना चाहिए? मैं मेवाती भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आज के टाइम में आप लोगों की इतनी अच्छी किस्मत है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जहां पर बिना पर्ची बिना खर्ची के आसानी से नौकरी मिल रही है। मैं अपने मेवाती भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग शिक्षा को महत्व दें और शिक्षा को अपने बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, ताकि आप लोगों को बच्चे एक सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है और मेरे पिताजी का नाम हाजी साहबुद्दीन है और हम एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। अभी मैंने जो ये टीजीटी का रिजल्ट आया है, इस पर हमारा चयन हुआ है। जो मेरी प्राथमिक शिक्षा है वो गांव के स्कूल मोहम्मद हाई स्कूल से प्राप्त की है और जो सीनियर से मेरी 12th है वो श्री दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर झिरका से प्राप्त की है। मैंने अपनी जेबीटी बेटी फिरोजपुर नमक से प्राप्त की है और बीए जो मैंने ग्रेजुएशन करी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। अभी जो रिजल्ट आया है उसमें हम तीनों भाइयों का टीजीटी के पद पर चयन हुआ है। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद इरफान और मोहम्मद अरसल, हम तीनों भाइयों का टीजीटी पद पर चयन हुआ है। किस तरह से शुभकामनाएं लोगों की आ रही हैं? बहुत से मिलने वाले और बड़े सबकी शुभकामनाएं आ रही हैं। परिवार में आस पड़ोस में खुशी का माहौल है कि खास तौर से इस बात के कि भाई तीन तीन भाइयों का एक ही घर में से टीजीटी पद पर चयन हुआ है। हमारे जो परिवार है या हमारे जो परिवार रहा है वो हमारा ज्यादातर अनपढ़ रहा है, हमारे जो बाप दादा है, लेकिन हमारा जो दादा था वो दादा और बाप की बहुत मेहनत है हमारे ऊपर पढ़ाई में। हमारा दादा का भी सपना था वो कि हम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करें। तो और एक ही परिवार के सभी तीन भाइयों के एक ही पद पर चयन शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो। पढ़ाई बगैर असंभव था, किसको श्रेय देना चाहिए, नौकरी का भी पढ़ाई का श्रेय जो हमारे पिताजी हैं हाजी साहबुद्दीन और हमारे दादाजी हाजी कमल खां, इन दोनों का ही इसका श्रेय जाता है। और हमको इन्होंने प्राइवेट स्कूल में बेहतर शिक्षा दी, शिक्षा के साथ साथ हमें बढ़िया अखलाक दिए और हमने अपनी जो नौकरी के साथ साथ भी अपनी जो कोचिंग शिक्षा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शिक्षा है, वो हमने जारी रखी। कई कई एग्जामों में हम असफल भी हुए, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी और हम लास्ट में टीजीटी के पद पर चयन हुए हैं। ये अपना परिचय करा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं और मेरा नाम मोहम्मद अरशद सनफ साहबुद्दीन है। मैं गांव साकरस फिरोजपुर झिरका डिस्ट्रिक्ट में का रहने वाला हूं और मेरा टीजीटी उर्दू पर चयन हुआ है। टीजीटी में आपका चयन हुआ, क्या कहना चाहिए? सर देखो, चयन होना एक अपना आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मेरे परिवार में इससे बड़ी कोई खुशी का माहौल नहीं है। आज हमने जो मेहनत करी थी पिछले 5 साल से 7 साल से, मैंने 2010 में बीएड पास आउट था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन जब रिवर्स किया दोबारा मेहनत की, आज जो उस मेहनत का मुझे परिणाम मिला है वो एक चयन के रूप में मिला है। मैं उसमें बहुत खुश हूँ अपना आपस। कहाँ पर ट्राई किया नौकरियों के लिए, किस तरह से पढ़ाई की? एक्चुअली मेरी जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ और मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन थी गांव की मोहम्मद हाई स्कूल एक स्कूल है उससे हुई थी। उसके बाद मैं 12th में मैं दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर झिरका चला गया था। ग्रेजुएशन जो मैंने की थी वो आईएनडी कॉलेज नूह से की थी और बीएड पास आउट मेरी जम्मू से है। बीएड मैंने 2010 में कर ली थी और 2009 में मैंने एग्जाम दिए थे। उसी दौरान हमारी वालदा का इंतकाल हो जाता है और एक घर में बहुत माहौल चेंज हो जाता है। मतलब एक माँ की डेथ होने के बाद सारी जिम्मेदारी परिवार की मेरे कंधों पर आ गई, तो एक मतलब हम परेशान से हो गए थे कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने हरियाणा पब्लिक स्कूल उसी वक्त ज्वाइन किया था और उसमें 1 साल मैंने टीचिंग करी थी। तो 1 साल जब मेरा कंप्लीट वहां हो गया तो फिर मेरा दिल्ली गेस्ट टीचर में सिलेक्शन हो गया था। 1 साल में वहां रहा। उसके बाद मैं और बहुत प्राइवेट जॉब करी थी और करंट में अब मैं एक हैंड इन हैंड एनजीओ है चेन्नई बेस, उसमें मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ और कर रहा था अभी। तो देखो, रोजगार तो मैंने किया था, लेकिन एक 2018 में जब मेरे भाई का एक सिलेक्शन हुआ था तो मुझे लगा कि वापस सरकारी नौकरी की तरफ भागना चाहिए।
2018 में जब इसका सिलेक्शन हुआ था, ग्रुप डी में हुआ था उस वक्त, तो हालांकि उसके बाद में क्लर्क भी हो गया था, एसआई का टेस्ट इसका क्लियर हो गया था, तो फिर हमें लगा कि कहीं ना कहीं वापस सरकारी नौकरी की तरफ चलना चाहिए। और 2019 में फिर हमने स्टेट की तैयारी की, तो 2019 में स्टेट हमारा पास आउट हो गया। उसके बाद में हरियाणा सरकार ने 2023 में वैकेंसी निकाली थी, और उसका एग्जाम जो हुआ था 23 अप्रैल 2023 को हुआ था। तो उसमें 1 महीने का हमें टाइम मिला था बमुश्किल, बड़े अच्छे से हमने तैयारी करी, और अल्लाह ताला ने आज उसका रिजल्ट आप सबके सामने है, बड़ी खुशी के रूप में दिया हमें। सगे तीन भाइयों ने एक ही पद पर ज्वाइनिंग की है। पढ़ाई की विगत तो ये सब असंभव था। पढ़ाई का श्रेय किसको देना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं पढ़ाई का जो श्रेय दूंगा, मैं अपने पिताजी को दूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक बुजुर्ग हैं, और बिल्कुल अब तो उसके स्टेंट भी डले हुए हैं, छल्ले डले हुए हैं। जब भी हमने उनसे कभी ये कहा कि अब्बा जी हमारा एग्जाम है या हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसने कभी हमसे ये नहीं कहा कि आप तैयारी मत करिएगा। उसने खुद ने जमींदारा करा, खुद से सारा फसल काम करा। सबसे बड़ा क्रेडिट मैं मेरे पिताजी, मेरे परिवार को देना चाहूंगा मैं इसके लिए। मेवात में युवा नौजवान के जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ाई लिखाई से दूर हटते जा रहे हैं और नशे जैसी अन्य कुछ चीजों में मुब्तला होते जा रहे हैं। क्या संदेश लोगों के बच्चों के लिए देना चाहिए? देखो, संदेश सर, मैं अगर ना भी दूं तो भी समझ जाना चाहिए गांव के और इलाके के जो युवा साथी जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2010 में मैं पढ़ाई से दूर हो गया था और प्राइवेट नौकरी करता रहा। बीएड मैंने अलबत्ता कर ली थी 2010 में, तो 38 साल मेरी आज एज हो गई है, और इस एज में आके मैंने पढ़ाई करके जॉब ली है, सरकारी नौकरी हासिल करी है। तो इससे बड़ा संदेश युवाओं के लिए क्या हो सकता है? हमें अगर कभी उनको मायूसी का हाल या आलम उसको महसूस हो, तो वो हमें देखकर मोटिवेट हो, मुतासिर हो, और अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि इंसान अगर मेहनत करता है ना, रब्बुल इज्जत उसकी मेहनत को रखता नहीं है। नौकरी हासिल की है, क्या कहीं पर कोई रिश्वत वगैरह या फिर सरकार को श्रेय भी देना चाहिए? देखो जी, इसमें हरियाणा सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से भर्ती करी है। ना एग्जाम में कोई मामला, न कहीं और जी कोई मामला, और रिश्वत का कोई मामला नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची, जैसे सरकार स्लोगन अपना गा रही है। तो हम तो हरियाणा सरकार के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे कि भाई उन लोगों ने इस तरीके से भर्ती में पारदर्शिता बरती है कि बिल्कुल साफ सुथरा, एक गरीब घर का बेटा भी, एक जमींदार घर का भी बेटा भी, और पारदर्शिता। जी, क्या नाम है जी? हाँ, साहबुद्दीन है जी मेरा नाम। गाँव कौन सा? साकरस। आपके तीन बेटे एक ही पद पर चयन है, जी, क्या कहेंगे किस तरह से? वो है, बहुत खुशी है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जब बाप को हाजी कमल का जमाल गढ़िया, वहाँ की बहुत च्वाइस ही कि मेरा पोता सरकारी नौकरी लगा, और बड़ा मेरा लड़का क्यों न बहुत है दुनिया नौकरी, मेरे पोता बहुत पढ़ पर नौकरी ना लगे, है न। और अल्लाह को शुक्र है, और इनकी जब माही रुकैया वहाँ की बहुत च्वाइस ही, कलम वाई की है। मैं तक मेहनती आदमी हूँ, जंगल को गले घर के मालिक, वही कलम वाई नहीं देंगे, और जहाँ जो यहीं तक पहुँचाएंगे। किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो इस तरह कर रहा हूँ जी, कोई शुमारी ना है खुशी के लिए कि मेरे जीते मेरे बेटा का नाम सरकारी नौकरी लग गया। मेरे छल्ला डाला पड़ा, हाँ मैं काफ़ी मेहनत भी करी, मेरा बाप ने भी बहुत मेहनत करी। मेरे बाप ने गांव में रोशन जमीन के बारे में रोशन करो, साकस गांव जमागढ़िया ने, और जायदाद करी, 3 भाई उन तीनों भाई रोशन करो हो। इसी तरह मेरे बेटा ने नौकरी में रोशन कर दी। सरकार को क्या तारीफ करना सरकार की चाहिए? तारीफ तो दी ना जाए जी, खट्टर सरकार की तारीफ तो दी ना जाए इतनी। मेरे 3 बार लग चुको, एक लड़को, ये बार तो ग्रुप डी में लग चुको, फिर लग चुको। आज तक किसी का 2 पैसे ना दिया, हम रोड से बाहर ना गए, हमारे घर नौकरी आई, इसका एहसान तो हम पे दिया ही ना जाए। सैनी साहब का खट्टर सरकार। क्या नाम है जी? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है जी। गांव साकर से ब्लॉक सभी मेंबर भी हूँ, और माँ भी मेंबर रह ली, बेटा भी रह लिया, भतीजा भी रह लिया। बाकी मेरा गांव साकर से, हमें इतनी खुशी हो रही है, मैं दिन का लिकाड़ पे रहता हूँ, ये छिपाड़ पे रहता है। बाकी आज सुबह ही जब हाजी जी गया था, तो मैंने कहीं कहीं गुमान आगो हुए, तो मैंने पोता भी भेजा इसके पीछे। मैंने कहा हाजी में कोई गलत बात तो इनको फहमित ना होगी भाई। तो हम तो इतनी खुशी भाई, हाजी जी देख के भी खुशी थे। बाकी इनका जो परिवार है, जमाल गढ़ियान का नाम से मशहूर है। हमारी इतनी उम्र होगी, छोटा हमने देखा, और आज युवा स्थिति में पहुंच गया कि सारा गांव में और देश में मोबाइल का मामला चल रहा है, सब जगह खुशी पहुंच रही है भाई, एक घर से 3 बेटा लगना। तो लगना की वजह से ये हुआ कि माँ बाप की मेहनत, माँ तो चलो बीच में बेचारी ना है, बाकी उसकी ज्यादा तमन्ना थी, गुजरे की तमन्ना थी। जो हमारे कमल खां, ये जो बुजुर्गन के नाम से माना जाता है, सिर्फ ये माना जाता था कि भाई जमाल गढ़िया, हाँ भाई विश्व में होते हैं। आज इन्हें विश्व में मतलब ये कर दिया
कि इनने नाम रोशन कर दिया। हमारे गांव में बहुत ज्यादा खुशी का मामला है। किसी का बेटा लगे तो बहुत खुशी होती है, इलाका में भी खुशी है। और हरियाणा सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, मनोहर लाल खट्टर का भी, सैनी साहब का भी, कि बिगैर निस्बत बिगैर मामला ये 3 बेटा ये घर में से लग गया। जो मनोहर लाल जो कह गया था फिरोज ढिड़का भी, और आगे भी मुंह जाके बोली कि कोई रिश्वत नहीं देनी है, वो काम आज 3 बेटा ने करके दिखा दिया। हमारे जो हाजी जी बैठे हैं बगल में, उसका भाई चाचा बगल में बैठा है, कोई मामला नहीं, सीधा साधा जमींदार है, हम तो जमींदार का ये बेटा। तो ये हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए भी और हरियाणा सरकार के लिए भी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रहमान गाँव कौन सा? साकरस है। साकरस गाँव के 3 सगे भाई एक ही पद पर चयनित हुए। क्या लगते हैं? मेरे सगे भतीजे हैं। सगे भतीजे जी। एक ही परिवार से एक ही परिवार। बाप के चयन हुए हैं। किस तरह का महसूस कर रहे हैं, क्या कहें? इससे ज्यादा क्या महसूस किया जाए जी, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है और गिनीज बुक में भी इसमें नाम दर्ज होना चाहिए। एक किसान मजदूर आदमी का बेटे, तीनों भाई, और एक साथ उनका चयन हो, इससे बड़ी क्या होगी। क्या संदेश मेवात के बच्चों को देना चाहेंगे? संदेश यही है जी, हमारा परिवार जमालगढ़िया परिवार बोला जाता है इस गांव साकरस में, और बिल्कुल सादा अनपढ़ जमींदार परिवार था जी। जमीन के बारे में हमारे बाप चाचा ताऊओं ने इस गांव में रिकॉर्ड हासिल किया। कम से कम 150 बीघा किला जमीन उन्होंने अपने हाथों से खरीद के बनाई थी। हमारे पास यहाँ कोई विश्वा नहीं। उन्हों की मेहनत, उनकी दुआएं और उन्हीं की जो हक हलाल की कमाई है, उनकी ये देन है। क्या कहेंगे बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी? मैं तो यही कहूंगा जी, जो खट्टर साहब सीएम ने नीति बनाई थी हमारे हरियाणा सरकार में, आज एक गरीब का बेटा, एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा भी उस मुकाम पर पहुंच रहा है जिस माँ बाप को कोई उम्मीद नहीं। बहुत बहुत सरकार की जो नीति है, खट्टर साहब विशेषकर खट्टर साहब ने इसको चलाया, आगे नायब सिंह जी चला रहे हैं। बहुत ही पारदर्शिता इस सरकार ने लाई है। सरकार क्या नाम है? आज सही है जी। मेरा गाँव कौन? साकरस। साकरस से 3 सगे भाई PVC में चयन हुए। क्या लगते हैं? ये मेरे खास भतीजे है जी, ये बड़े भाई के लड़के हैं 3 भाइयों का एक ही पद पर चयन है। जी। काबिल तारीफ है। क्या कहेंगे, किस तरह का महसूस कर रहे बहुत ज्यादा खुशी है जी, हैं? मेरे गाँव में किस तरह का माहौल है? बढ़िया, बहुत खुशहाली है जी पूरे गांव में। और मेरे तीनों भतीजे ये पहले से शुरू से बहुत होशियार थे। चौथे वाले भी सब मेहनत कर रहे हैं। और जो मेरा पिताजी था, जो ये बड़ा मेरा भतीजा पढ़ता था अरसल, ये पंजाबी से नू कहता था वहां फिरोजपुर भाई मेरा पोता इतना पड़गा, जाने 20 पड़गा, वो जाने 25 पड़गा, 1 फड़ाज में था बेचारा। और ये कहता था गया लाला जी मेरे पोते को लगा दो आप। तो उनके आगे तो इसके बेचारे कोई नौकरी नहीं लगी। और ये गरीबों की बहुत मदद करता था। ये संस्था से ये जुड़ा था, बड़ा भतीजा मेरा। ये गरीब आदमी को गरीबों की बहुत मदद करता था। किसी के लिए दुकान खुलवा दी, किसी के लिए कुछ कर दिया, किसी के लिए कुछ कर दिया। इसकी गांव में बहुत ज्यादा तारीफ थी। बिना खर्ची बिना पर्ची? नहीं जी, हमने तो यहाँ से यहाँ भी नहीं गए, हम तो घर से बाहर भी नहीं गए। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी हासिल की है। सरकार का भी इस तरह से बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद है जी, उसका तो एहसान दिया ही नहीं जा रही हमारे पास। क्या नाम है जी? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। गाँव कौन सा है? मेरा गांव साकरस है। साकरस गांव से एक ही बाप के 3 बेटे PVC में। हाजी साहबुद्दीन के एक ही बाप के 3 बेटे, बहुत बड़ी गांव के अंदर खुशी है। और बल्कि मेरा तो ये परिवार है, मेरे घरैया भी हैं, और बहुत हद से ज्यादा खुशी है इस गांव के अंदर। और बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड कैसे टूटे। ये 3 बच्चे जो है एक जमींदार के एक बाप के लग जाना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और खट्टर साहब का, सैनी साहब का हम बेहद इस चीज के एहसानमंद हैं कि ना कोई पैसा ना रिश्वत। और ये तो बेचारा सीधा साधा जमींदार लोग हैं,
हम तो हमारे गांव के अंदर तो बेहद खुशी है।